रविंद्र जडेजा। आप 16 रन पर नाबाद जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में वो कमाल करके दिखाना होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मुकाबला जीतना है तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी ही होंगी। और शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया, तो लक्ष्य क्या लगता है, निश्चित तौर पर केएल राहुल के लिए तो संकट सबसे बड़ा शुभमन गिल इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये स्थिति खड़ी किसने करी है? खुद केएल राहुल ने अपने लिए खड़ी करी है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो उनको मौके दे दे के थक गया था। मुझे तो लगता है कि जो सोशल मीडिया पे या हम जैसे लोग बात करते थे कि बाहर करो, उसी के प्रेशर में बाहर किया है। अगर ये बातें नहीं होती तो शायद ये आखिरी के जो 2 टेस्ट मैच है वो केएल राहुल ही खेल रहे होते, तब ऐसा नहीं होता। जब हम शुभमन गिल के शतक की तारीफ नहीं कर रहे होते, एक बार फिर क्या पता हम केएल राहुल के फेलियर की बात कर रहे होते। तो शुभमन गिल को मौका मिला, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और मुझे लगता है कि जब अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जब टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की बात होगी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये 2 नाम सबसे आगे, और या यही नाम कंफर्म तौर पर आगे रहेंगे। बिल्कुल, दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, देखिए आप भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या केएल राहुल के लिए यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में संकट का समय शुरू हो चुका है, या कहें कि संकट आन पड़ा है? क्योंकि शुभमन गिल ने वो प्रूव करके दिखाया, जो मौका उन्हें मिला है 128 रनों की शानदार पारी के लिए। बताइए कि क्या केएल राहुल अब टेस्ट क्रिकेट में नजर आ पाएंगे या नहीं? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मनीष जैन जी लिख रहे हैं इंडिया विन, नेक्स्ट जी लिख रहे हैं मैच ड्रॉ होगा तो फाइनल में जाएगी टीम। बिल्कुल जाएगी अगर मैच ड्रॉ होगा। वहीं श्रीलंका अगर हार जाती है तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर ही जाएगी। क्रिकेट लवर वाईटी जी लिख रहे हैं आई होप इंडिया विन दिस मैच एंड क्वालिफाई इन WTC। बिल्कुल, देखिए जीत के साथ अगर क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हौसले काफी ज्यादा बुलंद होंगे। शिव शंकर गुप्ता जी लिख रहे हैं कल ओडीआई खेले तब हम जीत जाएंगे। ओडीआई खेलेंगे हम 17 मार्च से, तो उस पर भी लोगों की नजरें हैं। केएल इज बेस्ट रोहित कुमार जी लिख रहे हैं। हर्षित पांडे जी लिख रहे हैं जी हाँ केएल राहुल डेंजर में हैं। तो मतलब 2 कमेंट्स जो आए हैं अभी तक वो यही कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि नहीं केएल इज बेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल अभी भी बरकरार है और स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। चलिए नवीन जी की साइड भी चलते हैं। नवीन जी, शुभमन गिल ने शतक लगा दिया है और केएल राहुल के क्या टेस्ट करियर अब मान लीजिए खत्म हो जाए, क्योंकि केएल राहुल को भरपूर मौके मिले, लेकिन अब शुभमन गिल ने शतक लगा के उनके लिए क्या सारे रास्ते बंद कर दिए। देखिए, जैसा आपने बताया केएल राहुल को लेकर के पहले से ही ये बात सामने आ रही है कि उनका वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कई सारे चांसेस उन्हें मिले हैं, उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस जो है उस लेवल का नहीं गया जिस लेवल का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो अब नई प्रतिभा लगातार सामने आ रही है। जिस भी खिलाड़ी को मौका मिलता है वो उस मौके को चूकना नहीं चाहता और वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी जो है जगह बनाए रखना चाहता है। और इस फेरिस्त में काफी सारे प्रतिभावान खिलाड़ी अब उभर करके आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल जो है वो अपनी इसी जिस प्रकार से जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं, उससे लगता है कि थोड़ी मुश्किलें तो बड़ी है केएल राहुल के लिए। जी बिल्कुल चिराग, केएल राहुल की मुश्किलें बड़ी है। नवीन जी भी ये बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया भी ये बात कर रहा है। बिल्कुल, देखिए कमेंट्स ले लेते हैं कुछ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में आ भी रहे हैं। अरशद शेख जी लिख रहे हैं ऋषभ पंत को मिस करेंगे क्या हम? मैंने बात पहले ही बोली थी कि अगर इस पिच पर आपके पास ऋषभ पंत होते तो आप मैच का रुख पलट सकते थे। आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो, लेकिन इस टेस्ट मैच में अगर सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे होते तो मुझे लगता है वो भी इम्पैक्ट डाल सकते थे। बिल्कुल, प्रवीण जी लिख रहे हैं कि सर कैन कोहली स्कोर डबल सेंचुरी टुमारो? तो ये एक सवाल है। फिंगर क्रॉस, मैं चाहता हूं जरूर करे वो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लेकिन उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले शतक पूरा कर लेते हैं, फिर 150 150 पे जाएंगे, फिर दोहरे शतक के बारे में सोचेंगे। क्योंकि विराट कोहली से जब भी उम्मीद की गई है कि यार आज शतक आ जाए, आज शतक हो जाए, तो हमारी ही नजर उनको लग जाती है और फिर वो आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। संजू चौहान जी कह रहे हैं केएल राहुल कम बैक करेंगे। हिमांशु राठौर जी लिख रहे हैं किंग कोहली इज दिल बनाया उन्होंने, मतलब दिल है उनका। अच्छा, कौन कह रहा है कि केएल राहुल वापसी करेंगे? केएल राहुल कह रहे हैं संजू चौहान जी की। अच्छा संजू जी, लेकिन एक बात समझनी होगी ना कि अब कैसे आप शुभमन गिल को बाहर कर देंगे, क्योंकि इस साल अब ज्यादा टेस्ट मैच वैसे भी टीम इंडिया को खेल लेनी है। इसके अलावा पूरा जो फॉर्मेट है अब वनडे आईपीएल में चलेगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आपको कंडीशंस देखनी होगी। कंडीशंस ऐसी, क्योंकि सिर्फ एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला है, उसके बाद तो फिर वनडे वर्ल्ड कप आ जाएगा, एशिया कप आ जाएगा, आईपीएल आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद इस साल तो केएल राहुल आपको अब टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल, ऐसा ही हमें भी प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूजर लिख रहे हैं कि केएल राहुल अब सुनील शेट्टी के साथ फिल्म बनाएंगे। तो एक तंज कसा है इन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए
केएल राहुल का जो फॉर्म है ना वो काफी लंबे समय से अब बल्ला नहीं चल रहा है उनका। तो देखिए निश्चित तौर पर ये चीज माननी होगी, केएल राहुल को भी समझनी होगी कि 2022 पूरा उनके लिए खराब गया था। वहीं 2023 के शुरुआत से भी उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। चिराग ये बात भी तो आपको माननी होगी ना कि उनको भरपूर मौके मिले हैं, ऐसा नहीं है उनको मौके नहीं मिले हैं। शायद जितने मौके केएल राहुल को मिले हैं उतने मौके किसी को नहीं मिले हैं। तो केएल राहुल ये तो कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे भरपूर मौके नहीं मिले हैं। उन्होंने जो जगह गंवाई है वो अपनी गलतियों की वजह से गंवाई है। बिल्कुल। और अगर एक बार फिर से कमेंट्स की ओर नजर डालें तो शुभमन गिल बीच प्लेयर इन ऑल फॉर्मेट इन 2023 ये लिख रहे हैं। और किंग कोहली बैक लिख रहे हैं, शिवस्सा मुरूडी जी लिख रहे हैं। और काफी सारे कमेंट्स देखिए अच्छा, अब आ रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो आप बोल दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऋतुराज सिंह जी लिख रहे हैं केएल राहुल को मौका देना टेस्ट में दूसरे प्लेयर्स जैसे किशन शुभमन सूर्या के साथ नाइंसाफी होगी। तो ये साफ तौर पर यूजर्स का कहना है कि अगर शुभमन गिल और ईशान किशन को अगर आप नहीं खिला रहे हैं और केएल राहुल को खिला रहे हैं तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती है। जी बिल्कुल। और लेकिन केएल राहुल, देखिए शुभमन गिल की सक्सेस से ज्यादा केएल राहुल के फेलियर के बारे में बातचीत हो रही है। तो आप सोचिए कि केएल राहुल की फैन फॉलोइंग कितनी है और कितने उनको आलोचना करने वाले भी बहुत लोग हैं, उनको प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन आज तो गिल सभी का दिल जीत के ले गए। बिल्कुल, गिल जैसा कोई नहीं। आतीक इमाम जी भी लिख रहे हैं गिल का मामला है, ये सब लिख रहे हैं। देखिए यूजर्स आज क्योंकि प्रभावित किया है शुभमन गिल ने जिस तरह से आज शॉट्स लगाए हैं। और मेन बात था कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, आप शॉट्स को रोक नहीं रहे थे, आप एक्सेलरेट करना था जब आप एक्सेलरेट भी कर रहे थे, खराब गेंदों को बख्श नहीं रहे थे। और वहीं जिस गेंद को आपको इज्जत देनी थी, सम्मान देना था, उसको आप पूरा भरपूर संभल कर भी खेल रहे थे। शुभमन गिल ने केएल राहुल को आउट कर दिया है, सुभाष चंद्र जी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर केएल राहुल के लिए तो संकट आ गया है, इस चीज के तो यूजर्स मान ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और शुभमन गिल ने जब दिन खत्म हुआ तो उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट है उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे शतक लगा के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं और गुजरात टाइटंस का जो होम ग्राउंड है वो अहमदाबाद है। तो अपने होम ग्राउंड पे शतक लगाना मुझे लगता है कुछ स्पेशल फीलिंग है, और वो स्पेशल फीलिंग वो शब्दों के जरिए शायद आप बयां कर नहीं सकते। बिल्कुल डिफरेंट होती है एक फीलिंग। मैच अब वैसे ड्रॉ ही होगा तो क्या विराट सर का 200 के लिए जाना चाहिए? द किंग कोहली इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है यूट्यूब पे और पूछ रहे हैं कि मैच तो ड्रॉ ही होगा लेकिन क्या विराट कोहली को 200 के लिए जाना चाहिए? क्योंकि ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी टीम मैनेजमेंट के लिए भी कि आप 150 170 के करीब हो सकता है बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपको टेस्ट मैच में यहाँ पर पारी को घोषित भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और चिराग, शुभमन गिल ने खुद ने कहा है कि हम सभी को पता है कि जो 5वें दिन है उसमें स्पिनर्स को या कहें गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो कल टीम इंडिया को केवल रन नहीं बनाने हैं बल्कि तेज गति से रन बनाने हैं, एक मौका बनाना होगा जहां से वो जीत के बारे में सोच सकते हैं। अगर देखिए ड्रॉ के बारे में सोच लिया है तो फिर तो आप ऐसे ही खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप अटैकिंग अप्रोच के साथ आते हैं और जल्दी जल्दी रन बनाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से भारत चाहे जीतने के वो 10% चांस ही हो, लेकिन वो 10% चांस भी वो कैच कर सकता है। बिल्कुल कैच कर सकते हैं। वहीं पर ऋतुराज सिंह जी लिख रहे हैं नो डाउट केएल राहुल में क्लास है और वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन उन्हें दोबारा से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूफ के लिए मौका मिलेगा? देखिए कहीं भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप टीम इंडिया में रहते हुए खुद को प्रूव कर नहीं, सकते हैं। रणजी तो खेलते नहीं है ना, तो हमारे इंडियन स्टार रणजी या डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते नहीं है। आईपीएल से आप वनडे और टी20 टीम में जगह बना सकते हैं। टेस्ट टीम में तो अब शुभमन गिल आ गए हैं तो वहां और दिक्कत हो गई है। आप ये मत भूलिए चिराग की जो वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल ने शिखर धवन का करियर खत्म कर दिया है। जो 2022 में पूरे साल टीम इंडिया की ज्यादातर मैचों में कप्तानी कर रहे थे, वो आज घर बैठे हैं और वनडे वर्ल्ड कप के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है उनके बारे में। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि टीम सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई सब अब फ्यूचर की साइड जा रहे हैं। बिल्कुल फ्यूचर देखना है, और क्योंकि उभरते हुए सितारे आ भी रहे हैं आपकी टीम में, जैसा आ कि भी रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी यूजर कह रहे थे कि ईशान किशन के लिए, सूर्य कुमार यादव के लिए, शुभमन गिल के लिए, इन्होंने सभी ने अपने अपने मौकों को भुनाया है। ऐसा नहीं है कि इनको चांस मिला तो इन्होंने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए आप इन सबको ब्लॉक करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके लिए नाइंसाफी होगी ही होगी। वहीं देखिए रविचंद्रन अश्विन की भी तारीफ करनी होगी। अगर टीम इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को 480 पे, तो रविचंद्रन अश्विन का योगदान काफी ज्यादा था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उनके आंकड़े दिख रहे होंगे। 6 विकेट्स उन्होंने हासिल किया है ऐसे विकेट पर जहां पर विकेट से, पिच से इतनी ज्यादा मदद आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी 47.2 ओवर में 91 रन खर्च करके 6 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। और रविचंद्रन अश्विन ने जो नींव रखी थी गेंदबाजी में, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को
उम्मीद दिला रही है कि शायद 1% आप जीतने की तरफ सोच सकते हैं इस टेस्ट में। तभी तो अश्विन इस समय दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर्स माने जाते हैं। अभी तो देखिए ज्यादा खिलाड़ी, वैसे ज्यादा स्पिनर सामने है भी नहीं, एक नाथन लियोन और एक अश्विन, दोनों ही इस श्रृंखला में खेल रहे हैं। नाथन लियोन ने पिछले टेस्ट मैच में दिखा दिया था कि क्यों वो महान है। 8 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को अकेले दम पर हरा दिया था, और अब जब वापसी करनी थी तो अश्विन आ गया है, उन्होंने 6 विकेट लिए, वहां से शायद खेल पलटा है। क्योंकि अगर अश्विन ये 6 विकेट नहीं आते तो शायद ऑस्ट्रेलिया 600 650 तक का स्कोर भी बना सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी के साथ ही कमेंट भी आ रहा है। जयराम शर्मा जी लिख रहे हैं, अश्विन अन्ना हरदम चौकन्ना, नंबर 1 टेस्ट बॉलर। बिल्कुल ठीक है जयराम शर्मा जी, लेकिन आपने लिखा है कुलदीप का करियर भी चौपट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव का करियर अभी खत्म हुआ है। वनडे में निश्चित तौर पर उन्हें उनको टाइम चाहिए, और इस टीम में तो उनकी जगह है भी नहीं। तो देखिए अक्षर पटेल आपको बॉलिंग भी देते हैं, और आपको इस श्रृंखला में, इस सीरीज में बैटिंग से भी बहुत इंप्रेस किया है उन्होंने। कहीं अहम मौकों पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को, टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाला है। तो आप अक्षर पटेल